वेलकम टू बैक मैंने वीडियो। तक कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद हो कि आप लोग बहुत ही अच्छा होगा। तो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला। आज आपको बताने वाले हैं कि भूमि सर्वे के बीच नीतीश सरकार ने एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया है और बहुत ही बड़ा नोटिफिकेशन जारी किया है। जिनके भी ज़मीन है, जो भी ज़मीन के मालिक हैं, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि नीतीश सरकार के द्वारा भूमि सर्वे को लेकर के एक बहुत ही बड़ा अपडेट जारी किया गया है, जो कि इस नोटिफिकेशन में आपको दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले हेडलाइन आप यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है बिहार भूमि सर्वे के बीच जमीन मालिकों के लिए नीतीश सरकार ने जारी किया नया गाइडलाइन। यानी कि अभी चल रहा है बिहार जमीन सर्वे और इसी बीच सरकार ने यहाँ पे ज़मीन मालिकों के लिए एक नया गाइडलाइन जारी किया है। ठीक है, जो कि आपको जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका भी ज़मीन है, आप भी ज़मीन के मालिक हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आप नहीं देख सकते हैं तो हो सकता है कि आपका ज़मीन नीलाम हो जाए या सर्वे ना हो, सरकार के द्वारा जब्त हो जाए, कोई ना कोई दिक्कत हो सकती है, क्योंकि सरकार के द्वारा ज़मीन से रिलेटेड बहुत ही बड़ा अपडेट आया हुआ है, जो कि इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले इस नोटिफिकेशन की ओर चलते हैं। तब तक आप वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्क्रीन पे इंस्टाग्राम आईडी शो करें, वहाँ पे जाकर फॉलो कर लीजिए। वहाँ पे भी आपको छोटे मोटे अपडेट देखने को मिल जाएगा। तो देखिए आगे मोबाइल के होम स्क्रीन पे अब आपको बताने वाले हैं बिहार भूमि सर्वे को लेकर के कौन सा नया नोटिफिकेशन आया हुआ है। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है बिहार भूमि सर्वे। ठीक है, उसके बारे में बताया जा रहा है कि बिहार भूमि सर्वे के बीच जमीन मालिकों के लिए नीतीश सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन यहाँ चेक करें। यानी कि इसमें बता दिया गया है कि सर्वे के बीच नीतीश सरकार ने एक नया गाइडलाइंस जारी किया है, जो कि यहाँ से आप चेक कर सकते हैं इस नोटिफिकेशन को देख करके। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है भूमि सुधार विभाग के अनुसार रैयत सिर्फ उसी व्यक्ति के ज़मीन की खरीदारी करेगा जिनका वैध जमाबंदी हो। यानी कि इसमें बताया जा रहा है कि रैयत सिर्फ उसी व्यक्ति की ज़मीन खरीदारी करेगा जिसका वैध जमाबंदी हो। ज़मीन की श्रेणियों जैसे कि कैंसर हिंद, गैर मजरूआ, खास गैर मजरूआ, आम भूदान या बंदोबस्त स्पष्ट होनी चाहिए। कहा गया है कि बिना वैध जमाबंदी वाले ज़मीन की रजिस्ट्री कानून रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकती है। यानी कि इसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि बिना यहाँ पे रजिस्ट्री ज़मीन को अगर आप लेते हैं तो ये अवैध होगा, जो कि आगे चल के आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। यहाँ पे बताया जा रहा है बिहार सरकार के राजस्व एवं भू सुधार विभाग ने रैयत को ज़मीन खरीदने से पहले सतर्क रहने की सलाह दी है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार सरकार ने जो लोग ज़मीन खरीदने वाले हैं उनको पहले सलाह दिया है सतर्क रहने के। बताया जा रहा है विभाग के अनुसार ज़मीन की खरीदारी सिर्फ उस व्यक्ति से करे जिनकी वैध जमाबंदी हो। ठीक है, यहाँ पे वैध जमाबंदी जिनका है उन्हीं का ज़मीन खरीदारी करे, वरना हो सकता है कि आप यहाँ पे मुसीबत में पड़ सकते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है विभाग ने बताया है कि दाखिल खारिज आवेदन अस्वीकृत होने की सबसे बड़ी वजह ज़मीन का विवाद होना है। ठीक है, अगर आप बताया जा रहा है कि कोई ज़मीन ले लेते हैं और उसका दाखिल खारिज कराते हैं, तो उस दाखिल खारिज आवेदन को क्या किया जाता है कि अस्वीकृत कर दिया जाता है। यानी कि ऑलरेडी उस ज़मीन पे एफआईआर दर्ज रहता है। ठीक है, उस पर पहले से विवाद रहता है, इसलिए दाखिल खारिज नहीं हो पाता है और आपको काफ़ी ज़्यादा कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाना पड़ेगा। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है किसी भी ज़मीन को खरीदने से पूर्व उसकी जांच पड़ताल करने की सलाह देते हुए कहा कि बिना जांच किए विवादित ज़मीन की खरीदारी की जाती है। ठीक है, यानी कि अगर आप जांच पड़ताल नहीं करते हैं तो हो सकता है कि आपको विवादित ज़मीन मिल जाए। बताया जा रहा है तो उस ज़मीन को यहाँ पे जांच पड़ताल पहले आप करा लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप ज़मीन को खरीद सकते हैं। बताया जा रहा है तो उस व्यक्ति को न केवल आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ेगा बल्कि लंबी कानूनी प्रक्रिया में भी उलझ सकते हैं। यानी कि बहुत ज़्यादा कोर्ट कचहरी को भी चक्कर लगाना पड़ सकता है। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जाए रैयत वैध जमाबंदी वाले विक्रेता से ही करे ज़मीन की खरीदारी। यानी कि वैध ज़मीन जो है उसी ज़मीन को खरीद सकते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है भूमि सुधार विभाग के अनुसार रैयत सिर्फ उस व्यक्ति से ज़मीन की खरीदारी करे जिनका वैध जमाबंदी हो। ज़मीन की श्रेणियाँ जैसे कि कैसरा हिंद, गैर मजरूआ, खास गैर मजरूआ, आम भूदान या बंदोबस्त स्पष्ट होनी चाहिए। कहा गया है कि बिना वैध जमाबंदी वाले ज़मीन की रजिस्ट्री कानूनी रूप से चुनौतियाँ पूर्ण होती है। यानी कि कानूनी रूप से इसे हटाया भी जा सकता है, रिजेक्ट भी किया जा सकता है। इसके लिए ज़मीन की जांच ऑनलाइन करने की सुविधा विभाग के द्वारा रैयत को प्रदान की गई है।
यानी कि ऑनलाइन भी आप ज़मीन का जांच पड़ताल करवा सकते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है निबंधन से जुड़े दस्तावेजों की पुष्टि के लिए वेबसाइट, यानी कि ये वेबसाइट भी दिया गया है जो कि निबंधन से जुड़ा हुआ है। इस वेबसाइट पे जाकर के आप पुष्टि कर सकते हैं, अधिक जानकारी ले सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है इन पोर्टल की मदद से आप किसी भी ज़मीन की जांच कर सकेंगे कि ज़मीन किसी विवाद में तो नहीं है और स्वामित्व की स्थिति स्पष्ट या नहीं है। यानी कि आप इस पोर्टल पे जाकर के उस ज़मीन का डिटेल आप जान सकते हैं। बताया जाए रैयत बिचौलिए से रहे सावधान। ठीक है, यहाँ पे रैयत बिचौलिए से भी आपको सावधान रहना है। बताया जा रहा है विभाग ने आम लोगों को सतर्क रहते हुए कहा कि वे किसी भी दलाल या बिचौलियों के झांसे में ना पड़े, यानी कि किसी भी दलाल में आपको नहीं पड़ना है। ठीक है, बताया जा रहा है कई बार उक्त लोगों द्वारा धोखे से विवाद या सरकार रोकने वाली ज़मीनों को बेच दिया जाता है। ठीक है, यानी कि जो सरकारी ज़मीन है उसे बेच दिया जाता है। इस पर काफ़ी ज़्यादा विवाद भी होता है जिससे लोग को बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ता है। यानी कि कुछ ऐसे भी दलाल और बिचौलिए लोग हैं। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है विभाग के मुताबिक बिना स्पष्ट बंटवारे वाले ज़मीन की भी खरीदारी भविष्य में विवाद उत्पन्न कर सकती है। बता दिया गया है इसमें कि जो ज़मीन है बंटवारा नहीं हुआ है या बंटवारा हो रहा है उस ज़मीन को भी नहीं खरीदना है, इससे अनहोनी की संभावना बनी रहती है। इसलिए विभाग द्वारा सलाह दी गई है कि बंटवारे के बाद नई जमाबंदी के आधार पर ही ज़मीन की खरीदारी करें, इससे कानूनी अवैधता सुनिश्चित हो सकेगी। यानी कि अगर आप कोई भी ज़मीन को खरीद रहे हैं तो सबसे पहले आपको जांच पड़ताल कर लेना आवश्यक है। कहीं वो ज़मीन दूसरे व्यक्ति के द्वारा बेचा तो नहीं गया है, उस पर पहले से एफआईआर तो नहीं है, पहले से उस पर कोर्ट कचहरी का चक्कर तो नहीं लगाना पड़ेगा। इस तरीके से आप जांच पड़ताल करिए, उसके बाद कोई भी आप नया ज़मीन खरीद सकते हैं। यह है बिहार सरकार की तरफ से लोगों को सुझाव दिया गया है और नोटिफिकेशन आउट किया गया है।